दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है शादी के जादुई लहंगा चोली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कृष्णा नगर के एक गांव में सुनैना नाम की एक लड़की रहा करती थी। सुनैना बचपन से ही सिलाई करने में माहिर थी। वो अपने घर में एक सिलाई मशीन रखकर उसमें तरह तरह के डिजाइन के कपड़े बनाया करती थी। सुनैना एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनना चाहती थी। फिर कुछ ही दिनों बाद सुनैना के पापा सुनैना की शादी एक आरव नाम के लड़के से तय कर देते हैं। आरव एक बहुत ही अच्छा लड़का था और साथ ही साथ उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी आदत नहीं थी। वो बहुत ही अच्छा और एक नेक दिल का लड़का था। सुनैना भी आरव को बहुत पसंद करती थी। फिर एक दिन सुनैना और आरव बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ सुनैना की नजर एक बड़े शोरूम के अंदर लगे सुंदर से लहंगे पर पड़ती है। उसे देखकर सुनैना की आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, ये लहंगा तो कितना सुंदर है। लगता है तुम्हें ये लहंगा बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ये लहंगा खरीद कर दे दूंगा। चलो चलकर दुकानदार से इसकी कीमत पूछते हैं। सुनिए अंकल जी, ये लहंगा कितने का है? बेटी, इस लहंगे की कीमत बहुत ज्यादा है। पूरे 5 लाख रुपए का है ये सुनते ही सुनैना और आरव के होश ही उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, 5 लाख रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे माफ कर दो सुनैना, इसे खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं आरव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन घर आने के बाद भी बार बार सुनैना को उसी लहंगे के बारे में याद आ रही थी। लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसका मन बहुत उदास हो गया था। सुनैना खिड़की के पास बैठकर आसमान की ओर देख रही होती है कि तभी अचानक उसके पास एक उड़ती हुई परी आती है। उस समय सुनैना बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। मेरा नाम शुमाइला परी है, मैं परिदेश से आई हूँ। अभी कुछ दिनों में ही मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपने लिए एक सुंदर सा डिजाइन वाला लहंगा बनवाना है। मैंने अपने जादुई कंप्यूटर से पता किया है कि पृथ्वी लोक पर सबसे अच्छी सिलाई कौन करता है, तो मेरे कंप्यूटर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। लेकिन तुम तो एक परी हो ना, तुम तो अपनी जादुई छड़ी से ढेर सारे लहंगे प्रकट कर सकती हो। फिर तुम्हें मेरे हाथ से बनाया हुआ लहंगा क्यों चाहिए? हमारा परिदेश एक जादुई दुनिया है। हमारे यहाँ जादू से बनाई हुई चीज देख देखकर सभी लोग बहुत बोर हो गए हैं। उन्हें पृथ्वी की चीजें बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत करके हाथों से चीजें बनाती हैं। प्लीज तुम मेरे लिए एक सुंदर सा डिजाइन वाला लहंगा बना दो ना। अच्छा ठीक है शुमाइला परी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सा लहंगा बना दूंगी। अगले दिन से ही सुनैना शुमाइला परी के लिए लहंगा बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार सुनैना लहंगा बनाकर तैयार कर ही देती है। ये लो शुमाइला परी, जरा इसे पहनकर दिखाओ। अरे वाह, इतनी सुंदर हाथ की कारीगरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे पूरा यकीन है, इसे देखने के बाद परिदेश की सारी परियां इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। तुम्हें ये लहंगा पसंद आया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने सुंदर मन से मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर शुमाइला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और तभी वहाँ शोरूम वाला वही लहंगा प्रकट हो जाता है, जिसे कुछ दिनों पहले सुनैना ने पसंद किया था। अरे वाह, ये लहंगा तो मैंने एक शोरूम में देखा था, पूरे 5 लाख रुपए का था।
मेरे पास इसे खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसीलिए मेरी तरफ से ये लहंगा अपनी शादी में पहन लेना। अपना मनपसंद का लहंगा पाकर सुनैना खुशी से उछल पड़ती है। लेकिन ये कोई साधारण लहंगा नहीं है। मैंने अपनी जादुई छड़ी की मदद से इसे जादुई लहंगा बना दिया है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। फिर उसके बाद सुनैना का तैयार किया हुआ लहंगा लेकर शुमाइला परी अपने परिदेश वापस लौट जाती हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद सुनैना और आरव की शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। आरव शुमाइला परी ने कहा था कि ये एक जादुई लहंगा है और ये लहंगा मेरी हर इच्छा को पूरी करेगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हवा में उड़ते हुए अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। सुनैना के इतना कहते ही वो लहंगा सुनैना को हवा में उड़ाने लगता है और सुनैना आरव का हाथ पकड़े रहती है और इस तरह से सुनैना हवा में उड़ते हुए अपने ससुराल पहुँच जाती है। उसके बाद दोनों जादुई लहंगे की मदद से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी, तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bulbul. Happy birthday to you. ओह वाओ, कितनी
कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ए, ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, ए मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज।
मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा। एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा। अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परी लोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने का लहंगा और चांदी का केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने के लहंगे और चांदी के केक को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाते हैं। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने के लहंगे और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है।